इस छात्र ने बेहद बड़ी हिम्मत का काम किया है और इसलिए इसका ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचाइए। ये वो जनरेशन है जो सीबीएसई की बड़ी से बड़ी डिस्क्रिपेंसी को एक्सपोज कर देती है कि सीबीएसई को घुटने टेकने पड़ते हैं और आपको लगा कि पैसे देकर आप इनको वही काम कर लोगे जो अभी तक बाकियों के साथ करते आ रहे हो, मीडिया के साथ करते आ रहे हो, हर चीज खरीद लेते हो ना। इसने एक्सपोज कर दिया कि भैया मेरे पास कैसे एक पीआर एजेंसी का कॉल आया 40,000 रुपए 50,000 रुपए रील बनाने का और मोदी सरकार की तारीफ करने का और ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट इसकी बुराई करने का, स्टूडेंट बन के अपीयर होने का ऑफर। सुनिए पहले क्या बढ़िया एक्सपोज किया है और इसको देखने के बाद ये समझ में आता है कि इतने सालों से जो पीआर कैंपेन चल रहा था और जो सारी के सारी स्क्रिप्ट हमेशा सक्सेसफुल हो रही थी, इस जनरेशन के आगे वो सब क्यों फेल होती नजर आ रही है और ये प्रोटेस्ट लगातार इतना सक्सेसफुल क्यों होता नजर आ रहा है। देखिए, जानना चाहती है ना कि देश का पैसा जा कहाँ है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ देश का पैसा कहाँ जा रहा है। तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। और उसमें आपको बताना है कि ये देश के बच्चों के भविष्य के लिए कितना गलत है, देश बहुत बर्बादी की राह पे जा रहा है, अपोजिशन के बारे में बोलना है। और मुझे उस रील पे क्या क्या बोलना है आप ये भी बता देता हूँ कि मुझे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारी तारीफें करनी है, उनके अचीवमेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफें करनी है, पुरानी गवर्नमेंट से कंपेयर करना है, पुरानी जो भी इन्होंने यहाँ तक बोला है कि पुरानी गवर्नमेंट की जो क्लिप्स हैं वो हम सब आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम का, नेहरू जी के टाइम की जो क्लिप्स हैं आपको सारी चीजें दिखानी है, उन्होंने कितना बुरा किया। इन्होंने यहाँ तक कहा, इन्होंने कहा कि हम आपको स्क्रिप्ट तक प्रोवाइड करा के देंगे। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप एक्टर्स पे, आप क्रिएटर्स पे आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं पीआर कैंपेन रन करने के लिए, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये किसका पैसा है? ये हमारा आपका पैसा है? ये टैक्स का पैसा है? किसका पैसा है? ये उस पीएम केयर का फंड का पैसा है जिसको हर इंसान ने फंड किया था कोविड-19 में। किसका पैसा है? ये कहाँ से आया इतना पैसा गवर्नमेंट के पास? कहाँ से आ रहा है? अगर कोई नॉर्मली कोई बात, अगर कोई सच बोल दे तो आप उसके पे सीबीआई की रेड पड़वा देते हो, अगर कोई आपकी पार्टी छोड़ दे तो आप उस पे सीबीआई की रेड पड़वा देते हो। बट आपके साथ ये क्यों नहीं होता है? सीबीआई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती है? बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ। कल कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकन पर्सन थे जेपी नड्डा साहब से जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक डिमांड रखी थी ना आपसे कि स्टूडेंट को, आप जितने भी स्टूडेंट मरे हैं उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ का मुआवजा, तो आपके पास वो देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन